बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द नेचर ऑफ जीनियस। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देयर हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटरेस्ट इन जीनियसेस एंड प्रोडिजीज। प्रोडिजीज क्या होते हैं? जो जीनियस होते हैं और बहुत ज़्यादा यंग होते हैं। द वर्ड जीनियस फ्रॉम द लैटिन जीन्स फैमिली एंड द टर्म जीनियस मीनिंग बी गेटर, अच्छा हासिल करने वाला, कम्स फ्रॉम द अर्ली रोमन कल्ट ऑफ डिविनिटी एज द हेड ऑफ द फैमिली। In the earliest form, genius was concerned with the ability to head of the family paterfamilias, to perpetuate himself. Gradually, genius came to represent a person's characteristics and thence an individual's highest attribute derived from the genius. ये था हमारा इंट्रोडक्शन। हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे। अच्छा, ये हमारा रीडिंग पैसेज 2 है, टेस्ट 3 है और बुक 8। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन्स, इनको अंडरलाइन कर लेते हैं। हमने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। अब आ जाए अपने ज़रा क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 14 to 18 है। चूज़ 5 लेटर्स ए टू के। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, 5 लेटर्स जो है वो चूज़ करना है। योर आंसर में बी गिवन इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में दिया जा सकता है। विच 5 ऑफ दिस बिलीव्स आर रिपोर्टेड बाय द राइटर इन द, कौन से 5 जो हैं वो इन चीज़ों पे यकीन रखता है राइटर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। नोटेबल, एक वर्ड को 2 बार भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या आंसर आता है। ट्रूली गिफ्टेड पीपल आर टैलेंटेड इन ऑल एरियाज। क्या वो सारे एरियाज में टैलेंटेड होते हैं? द टैलेंट्स ऑफ जीनियस आर सून एग्जॉस्टेड, ख़त्म हो जाएगा। गिफ्टेड पीपल शुड यूज़ देयर गिफ्ट्स, उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए। आ जीनियस अपीयर्स वंस इन एवरी जनरेशन, क्या हर जनरेशन में अपीयर होता है? जीनियस कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड बाय डिस्करेजमेंट, उसको डिस्करेजमेंट से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जीनियस इज इनहेरिटेड, गिफ्टेड पीपल आर वेरी हार्ड टू लिव विद, पीपल नेवर अप्रिशिएट ट्रू जीनियस, जीनियसेस आर नेचुरल लीडर्स, गिफ्टेड पीपल। अब ये देखें इनमें से कौन कौन से वर्ड्स उन्होंने कहे हुए। सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने पैराग्राफ नंबर 2 पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनियस एंड गिफ्ट्स हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर फोक कल्चर। यहाँ पे आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ जीनियस एंड गिफ्ट्स हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर फोक कल्चर एंड इट इज एम्बिवेलेंट टूवर्ड्स देम। वी इनवाई द गिफ्टेड एंड मिसट्रस्ट देम, हम लोग इनसे जेलिस होते हैं, उनको उनसे मिसट्रस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं हम कहाँ पे उनसे जेलिस होते हैं। शुड यूज़ देयर गिफ्ट्स, जीनियस, जीनियस इज इनहेरिटेड, गिफ्टेड पीपल वेरी हार्ड टू लिव देम, अप्रिशिएट, ये आ गया इसका एच, कि उनको कभी भी अप्रिशिएट हम लोग नहीं करते। एक हमारा ये हो गया यहाँ से। वी एनवाई द गिफ्ट, वी एनवाई द गिफ्टेड एंड मिसट्रस्ट देम। In the mythology of giftedness, it is popularly believed that people are talented in one area, they must be defective in another area. एक एरिया में तो वो टैलेंटेड होते हैं। यहाँ से देखें ज़रा, दे आर टैलेंटेड इन वन एरिया एंड दे आर डिफेक्टिव इन अनदर एरिया। दे ट्रूली गिफ्टेड पीपल आर टैलेंटेड इन ऑल एरियाज, ये तो है ही नहीं। द टैलेंट्स ऑफ जीनियस आर सोन एग्जॉस्टेड, कहते हैं ये एग्जॉस्टेड हो जाता है उनका। गिफ्टेड पीपल शुड यूज़ देयर गिफ्ट्स। Intellectuals are practical, the prodigies burn too brightly too soon and burn out. That prodigies मतलब यंग जो है वो क्या करते हैं, burn too brightly, वो तेज़ जलते हैं, too soon जल्दी जलते हैं, and burn out और ख़त्म हो जाते हैं। And gifty people are eccentric, that they genius is uh, that they are physical weaklings, that there is a thin line between genius and madness. Genius runs in families, ये हमारी families आता है। That the gifted are so clever they don't need special help. Giftedness in the same as having a high IQ. अब यहाँ पे देखें to burn too brightly, तो यहाँ पे क्या है, the talents of genius are soon exhausted. अब इसका हमारा आ गया B। The gift next is the gifted are so clever they don't need special help. That gifted is the same as having a high IQ.
दैट सम रेसिस आर मोर इंटेलिजेंट, कुछ जो नस्लें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मटेरियल। यहाँ पे आंसर देखते हैं कि जीनियस इज इनहेरिटेड, तो क्या है, नस्लों फैमिलीज में आता जाता है, कुछ नस्लें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। यहाँ पे दैट जीनियस गोज अनरिकॉग्नाइज्ड अनरिवार्डेड and must make men wise, and that people with gifts have a responsibility to use them. Makes men wise, people with gifts have a responsibility to use them. पीपल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको इस्तेमाल करें। गिफ्टेड पीपल शुड यूज़ देयर गिफ्ट्स, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको यूज़ करें। एक दो तीन चार हो गया, एक रह गया हमारा। अब देखते हैं यहाँ पे, द 19th century saw considered the nature of genius and produced not a few studies of famous prodigies. Perhaps for us today, two of the most significant aspects of these studies genius are the frequently with teaching parents should beneficial effects. Musical development of children but caused great difficulties urgent later in their lives. Caused great difficulties. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, ग्रेट डिफिकल्टीज, ग्रेटनेस थ्रू डिफिकल्टीज। ये थे हमारे पास BCFHJ, BCFHJ। अब आप इनको खुद भी चेक कर सकते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 19 to 26 पे। अब देखते हैं 19 to 26 उन्होंने किस तरह से किया हुआ है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। 19th century studies of the nature of genius fail to take into account the uniqueness of the person's upbringing। अब देखिए इसका की, इसका सिनोनिम क्या है, फेल टू टेक इनटू अकाउंट, दे आर नॉट नॉर्म रेफरेंस्ड। ठीक है। अब जो है यूनिकनेस ऑफ द पर्सनस अपब्रिंगिंग, इंफॉर्मेशन अबाउट नो कॉमन आर एक्सेप्शनल। 19th सेंचुरी पे हम जाएंगे। 19th सेंचुरी किधर है, ये देखिए इस पैरा 1 2 3 थर्ड पैराग्राफ में, द 19th कंसिडरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट पे हम देखेंगे कि हमने पढ़ना किधर से। स्टडीज द नेचर ऑफ जीनियस फेल टू टेक इनटू अकाउंट द यूनिकनेस ऑफ पर्सनस अपब्रिंगिंग, यूनिकनेस ऑफ पर्सनस अपब्रिंगिंग। However, यहाँ से the difficulty with the evidence produced by these studies, especially as they are in collecting together anecdotes, similarities, and exceptions, is that they are not what we would word today norm. Is that they are not what we would today call norm reference. They are not what we would today call norm reference। तो हमारा आंसर क्या है इसका, नेचर ऑफ द जीनियस फेल्ड टू टेक इनटू अकाउंट द यूनिकनेस ऑफ द पर्सन अपब्रिंगिंग। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, दे आर नॉट नॉर्म रेफरेंस्ड, यहाँ पे हमारा आ गया फेल टू टेक इनटू अकाउंट द अपब्रिंगिंग। In other words, where for instance information is collected about early illness, methods of upbringing, ये देखिए methods of upbringing, school we must also take into account information from other historical sources about how common or exceptional these were at the time। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ कॉमन और एक्सेप्शनल अपब्रिंगिंग। तो हमारा आंसर ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 20 पे। 19th सेंचुरी स्टडीज ऑफ जीनियस लैक्ड बोथ ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच। कहते हैं 19th सेंचुरी में कमी थी किस चीज़ की, ऑब्जेक्टिविटी की और साइंटिफिक अप्रोच की। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी और साइंटिफिक अप्रोच किधर है। ये हमारा आ गया ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक। अब देखते हैं यहाँ पे उन्होंने बात क्या की है। इट वॉज ओनली विद द ग्रोथ ऑफ पेडियाट्रिक्स एंड साइकोलॉजी इन द 20th सेंचुरी, कहते हैं ये 20वीं सदी की बात, दैट स्टडीज कुड बी कैरिड आउट ऑन अ मोर ऑब्जेक्टिव इफ स्टिल ऑलवेज वेरी साइंटिफिक।
कुड बी कैरीड आउट मतलब उठाई जा सकती थी, तो मतलब 19th सेंचुरी में उठाई जा सकती थी। ये इन्होंने 20वीं सदी की बात की, 19वीं सदी में इसकी कमी थी, ये 20वीं सदी में इस्तेमाल करें, तो हमारा आंसर क्या है ये 19th सेंचुरी स्टडीज ऑफ जीनियस लैग्ड। तो कहते हैं 19वीं सदी में इस्तेमाल कर रहे हैं, 20वीं सदी में, सॉरी 20वीं सदी में इस्तेमाल कर रहे हैं, 19वीं सदी में इनकी कमी थी, तो हमारा आंसर क्या है ये ट्रू है। A true genius has general powers capable of excellence in any area, कहते हैं वो किसी भी एरिया में एक्सीलेंट होता है। अब हम यहाँ से भी इसका आंसर दे सकते हैं, पीपल आर टैलेंटेड इन वन एरिया दे मस्ट बी डिफेक्टिव इन अनदर एरिया। यहाँ से एक आंसर आ गया। दूसरा याद, जीनियसेस however they are defined are but the peaks which stand out through the mist of history are visible to the particular observer from his or her particular vantage point. Change the observers and the advantage points, clear away some of the mist and different are large peaks. This is the term we apply to those whom we recognize for this their outstanding achievement who stand near the end of the continuum of human reaches back through the mundane and mediocre. There is still much truth in term. Genius is mind of large general powers accidentally determined to some particular direction. क्या होते हैं वो कुछ particular direction में होते हैं। यहाँ से भी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है दो जगह पे, ट्रू जीनियस हैज जनरल पावर्स कैपेबल ऑफ एक्सीलेंस इन एनी एरिया, कहते हैं जनरल पावर। यहाँ पे देखें ज़रा, ये आ गया जनरल पावर्स। द ट्रू जीनियस इज माइंड ऑफ लार्ज जनरल पावर्स एक्सीडेंटली डिटरमिन्ड टू सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आंसर क्या है हमारा, ये फॉल्स है। नेक्स्ट पे आ जाए, द स्किल्स ऑफ ऑर्डनरी इंडिविजुअल्स आर इन एसेंस द सेम एज द स्किल्स ऑफ प्रोडिजीज, कहते हैं ऑर्डनरी इंडिविजुअल्स की स्किल्स और स्किल्स ऑफ प्रोडिजीज इन दोनों की सेम होती हैं। यहाँ पे देख लें ज़रा, वट वी अप्रिशिएट एंजॉय मार्वल एट द वर्क्स ऑफ जीनियस आर द अचीवमेंट्स ऑफ प्रोडिजीज, कहते हैं जीनियस के और प्रोडिजीज आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्किल्स आर एबिलिटी विच आर सिमिलर टू, जो कि सेम होती हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर है कि सेम होती हैं दोनों की, तो आंसर क्या है हमारा, ये ट्रू है। The ease with which truly great ideas are accepted and taken for granted fails to lessen their significance. Truly great ideas are accepted and taken granted fails to lessen their significance. लेसन का मतलब होता है मिनिमाइज। लेसन का क्या मतलब है, मिनिमाइज। यहाँ से देख लें ज़रा, become the commonplace knowledge of school children and the once outrageous shapes and colors and artists like Paul Klee so soon appear on the fabrics we wear. This does not minimize the supremacy of their achievement, क्या कहते हैं, this does not minimize supremacy of their achievement which outstrip our own as the sub 4 minute miler strip। तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पे, the is which the truly ideas are accepted and taken for granted fails to lessen their significance, does not minimize the supremacy of their achievement, कहते हैं minimize, fails to lessen। तो आंसर क्या है हमारा, ये ट्रू है। Giftedness and genius deserves proper scientific research into their true nature so that all talents may be retained for the human race. Giftedness deserve proper scientific nature। प्रॉपर साइंटिफिक नेचर की बात नहीं है, तो ये क्या है हमारा, नॉट गिवन है। जीनियस इज ऑफन पे अ हाई प्राइस टू अचीव ग्रेटनेस। To think of genius and the gifted as having uniquely different brains in season, if we accept that each human brain is uniquely different,
Preserve instruction is to make us even more different from one another, and in the process of being educated, we learn from the achievements of those more gifted than ourselves. But before we try to emulate geniuses, encourage and children to do so, we should note that some of things we learn from them may unpalatable. We may have envied their achievements and fame. We should also recognize the price they may have paid in terms of preservance. उन्होंने इसके सिलसिले में कितनी कुछ पे किया होता है. Mindness and dedication, restrictions on their personal lives. यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है. ये क्या है हमारा आंसर? पे हाई प्राइस टू अचीव. तो हमारा आंसर क्या है? ये ट्रू है. टू बी अ जीनियस इन इज वर्थ द हाई पर्सनल कॉस्ट. पर्सनल कास्ट कौन सी यहाँ पे थे? रिस्ट्रिक्शंस होती हैं पर्सनल लाइफ्स पे, कास्ट तो नहीं होती. तो हमारा आंसर ये क्या है? नॉट गिवन है. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26. और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और अच्छे से अच्छे कमेंट्स करें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेके आ सकूँ. शुक्रिया.